Good morning, students. Today we are going to start the new topic, which is evaporation. Evaporation is the surface phenomenon which is related to liquid state. अब हम अगर एवोपरेशन की बात करें तो किसी भी लिक्विड को बॉइलिंग पॉइंट आने से पहले जो वेपर में कन्वर्जन होता है वो प्रोसेस कहलाता है एवोपरेशन. मोस्ट ऑफ जो एग्जांपल्स हम अपने डेली रूटीन में देखते हैं, जैसे कि क्लोथ्स का ड्राई होना या अगर वाटर अनकवर्ड फॉर्म में है तो उसका वाटर लेवल कम हो जाना बिकॉज ऑफ एवोपरेशन, ये सारी चीज़ें एवोपरेशन के रेट से इफ़ेक्ट होती हैं. वी नो दैट द पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट. जैसा कि आप लोग को पता है, कुछ एग्जांपल्स हमने प्रीवियस वीडियोज़ में देखे कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ये हमेशा मूविंग करते रहते हैं, ये रेस्ट पोजीशंस में नहीं रहते हैं. एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड, ये तीनों के लिए ही स्टेट्स में होता है, जैसे कि गैसेस स्टेट हो, लिक्विड स्टेट हो या फिर सॉलिड स्टेट हो. देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी. इन तीनों स्टेट्स में जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका अमाउंट डिफरेंट होता है. In the case of liquid, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy. अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड में जो सरफेस एरिया होता है, जो कि अपर लेयर होता है, उस पर रहने वाले पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा हायर होता है. They are able to break away from the forces of attraction of other particles and gets converted into the vapor. और यही रीज़न है कि जो सरफेस लेयर है उस सरफेस एरिया से सबसे पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो अदर पार्टिकल्स से कम होता है और ये सरफेस एरिया पर प्रेजेंट पार्टिकल्स कन्वर्ट होना स्टार्ट होते हैं वेपर में. दिस फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड द एवोपरेशन. इट मीन्स किसी भी टाइप के लिक्विड का उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर प्रोवाइड कराने पर वेपर में कन्वर्ट होना एवोपरेशन कहलाता है. नाउ इट मस्ट बी क्लियर व्हाट इज़ द एवोपरेशन. एवोपरेशन मीन्स बॉइलिंग पॉइंट से नीचे जब किसी भी लिक्विड को हीट दिया जाता है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होने की वजह से जो सरफेस एरिया है वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कंपैरिजन टू द अदर पार्टिकल्स हायर हो जाती है और इसी वजह से लिक्विड वेपर में कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? एवोपरेशन. नाउ एवोपरेशन को कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फैक्टर्स ऑफ एवोपरेशन, द फर्स्ट फैक्टर इज द टेम्परेचर. First of all, we should be know that the evaporation is a surface phenomenon. If the surface area is increased, the rate of evaporation increases. जैसा आप लोगों ने एक सिंपल सा एग्जांपल देखा होगा कि जब हम कप से या सॉसर में जो हम लोग सूप वगैरह यूज़ करते हैं तो सूप को पीने के लिए हम जब ठंडा करने के लिए उसको ट्राई करते हैं तो हम वहाँ पर सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं, यानी कि जैसे उसे कप से बाउल में शिफ्ट करना. तो इस वजह से जो सरफेस एरिया इंक्रीज़ होता है तो एवोपरेशन रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है. और यही रीज़न है कि कप के कंपैरिजन में जो सॉसर होता है उसमें सरफेस एरिया इंक्रीज़ होने की वजह से वो जल्दी ठंडा होता है, बिकॉज एवोपरेशन रेट इंक्रीज़ हो जाता है. इट मीन्स फर्स्ट फैक्टर इज़ व्हाट? सरफेस एरिया. एवोपरेशन को अफेक्ट करने वाला फर्स्ट फैक्टर जो है वो है सरफेस एरिया. सरफेस एरिया इंक्रीज़ होने पर एवोपरेशन रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है. नाउ फॉर एग्जांपल, व्हाइल पुटिंग द wait a minute, if the surface area is increased, the rate of evaporation increases. For example, while putting clothes for drying up, we spread them out and increase of temperature. ये डेली रूटीन से जुड़ा हुआ एक और एग्जाम्पल है जिससे आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. जब हम क्लोथ्स को ड्राई होने के लिए सुखाते हैं तो वहाँ पर ड्राई करने के लिए हम उन्हें स्प्रेड कर देते हैं. स्प्रेड करने से सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है जिससे कि
जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होने के साथ एवोपरेशन रेट भी इंक्रीज़ हो जाता है। एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज द नेक्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट बाय द evaporation rate. With the increase of temperature, more number of particles get enough kinetic energy to go into the vapor state. Now, the meaning is जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो पार्टिकल्स हैं वहाँ पर प्रेजेंट, उनमें से मोस्ट ऑफ पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है या इंक्रीज हो जाती है, या उन्हें इतनी काइनेटिक एनर्जी सफिशेंट क्वांटिटी में मिल जाती है कि वो लिक्विड से वेपर स्टेट में जा सकें। सो द नेक्स्ट फैक्टर इज़ व्हाट? टेम्परेचर। और टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ एवोपरेशन रेट भी इंक्रीज होता है। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। What is the meaning of humidity? First of all, humidity is the amount of water vapor present in air. एयर में प्रेजेंट होने वाला अमाउंट वाटर वेपर जो है वो ह्यूमिडिटी कहलाता है। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड, इट मीन्स जो हमारे चारों तरफ एयर है उसमें एक डेफिनेट अमाउंट में वाटर वेपर प्रेजेंट होता है जो कि एक गिवन टेम्परेचर पर फिक्स होता है। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज़ ऑलरेडी हाई, द रेट ऑफ एवेपोरेशन डिक्रीज। सो वी कैन से दैट कि जब भी ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है तो एवेपोरेशन रेट डिक्रीज होता है। It means they both are the inversely proportional to the each other. So that's why we can conclude it कि ह्यूमिडिटी कम होने पर एवोपरेशन रेट हाई होगा एंड ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने पर एवोपरेशन रेट लो होगा। थैंक यू।